नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी पर। लेकर मैं आया हूं आज आपके लिए इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और जिसका सिलेबस आपके सिलेबस से मैच करता है, क्योंकि सिलेबस में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि क्लास 10 तक की ही आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, साइंस आएगा, मैथ आएगी और अदर सब्जेक्ट हैं जो कि इसी हिसाब से आएंगी। तो उसी के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए ये आपके लिए तैयार की गई है। तो एक बार देख लीजिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। और ये जो क्वेश्चन है आपका एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन इसी से आए हैं, क्योंकि क्लास 10 तक की हिस्ट्री उसने कही है कि मैं एग्जाम में पूछूंगा, तो इसी हिसाब से ये तैयार किया गया है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार आप देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो अभिनव भारत के संस्थापक बताइए। महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, एक कॉपी पेन भी लेके आप लोग बैठिए। ठीक है, तब तक मैं करा रहा हूँ, आपको दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, चाणक्य, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरे का बताइए, दूसरे का हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे चला जाए। अगर कोई डाउट होता है किसी तरह की, कोई आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक बार एनालिसिस करके फिर आपको बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी। बताओ दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई है हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो दोस्तों, ये तो सबको सबको ही पता होगा, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। तो ये मनाया जाता है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, अष्टधाई ग्रंथ की रचना किसने की, विशाखा दत्त, वात्स्यायन, पाणिनि, प्लिपनी। किसने की थी, ये की थी पाणिनि ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ये सिंध में स्थित है। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी। बताओ दोस्तों, शिव, अग्नि, विष्णु, वरुण। सात का बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवें का शिव। ठीक है, चलिए, सिंधुवासी सीसा लेट का आयात करते थे, सौराष्ट्र से, अफगानिस्तान से, ईरान से, मध्य एशिया से। बताइए दोस्तों, क्या सही होगा आठ का। ये सही हो जाएगा आपका ईरान से। ठीक है, चलिए, गलत को मिलान को दर्शाइए, मतलब इसमें से जो गलत जोड़ा है उसको आपको बताना है। मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, रोपड़ सतलज ये भी सही है, हड़प्पा रावी ये भी सही है, कालीबंगा हिंडन ये गलत है दोस्तों। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा, मतलब पूछा था ना कि गलत को मिलान को दर्शाइए, तो ये सही होगा। जबकि कालीबंगा मिलता है राजस्थान में, राजस्थान होना चाहिए तब आपका सही होता। ठीक है, तो चलिए 9 हो गया। चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। काल देखिए, यहाँ पे पूछ लिया है कालीबंगा स्थित है, कहाँ स्थित है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। बताओ दोस्तों, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे, यानी कि राजस्थान, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए 11 नंबर के चलते हैं। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे, वैदिक युग सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता के लोग, गुप्त काल के लोग, मौर्य काल के लोग। अपरिचित पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11 नंबर बताइए क्या सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे लोहे के प्रयोग से। ठीक है, चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। 12 नंबर, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य ने। किसने लिखी है, ये लिखी है वेद व्यास जी ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन का बैंक मिल सके। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए, भगवत गीता किसने लिखी है। मनु ने, वेद व्यास, पाणिनि, आर्यभट्ट ने। बताइए दोस्तों, किसने लिखी, वेद व्यास जी ने। रामायण किसने लिखी है, वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य ने। बताइए 15 नंबर, ये लिखी है वाल्मीकि जी ने।
चलिए 16 नंबर पे आते हैं। सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। बताइए क्या सही होगा। रचनाकार हैं भैया कपिल। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपनिषदों की संख्या है 40, 18, 13, 2। तो ये हो जाएगी 13, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है, 13 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, 108, 18, 16, 15। पुराणों की संख्या है 18, ये सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता में स्थित निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। वैदिक सभ्यता में पूछा है किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी। वरुण, इंद्र, लक्ष्मी, सूर्य। तो वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, चलो 20 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सभ्यता की विशेषता थी। ठीक है, इसमें विशेषता बतानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी विशेषता थी। आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है भैया। आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, यह भी सही है। आर्यों का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी, यानी कि इस हिसाब से इनका उपरोक्त सभी सही, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से किसमें गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, आनक्य। बताइए 21 नंबर, बताइए किसका क्या सही होगा। किसका सही हो जाएगा, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक कितने श्लोक हैं और कितने अध्याय हैं, ये पूछा हुआ है। तो ये चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर, 18 अध्याय, 700 संस्कृत श्लोक हैं। ठीक है, कोई डाउट। चलिए आगे चले। आर्य भारत में आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। बताइए 23 नंबर, ये मध्य एशिया से आए थे। 24 नंबर पे आते हैं। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ से आए। मतलब जो आर्य भारत में इंटर किए तो कहाँ से आए प्रथम। पंजाब, दिल्ली, दक्षिणी भारत, गांगेय प्रदेश। 24 नंबर, ये आए थे पंजाब की तरफ से। चलिए, आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था। आर्य जो समाज था, इनमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस वर्ण में विभाजित नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभा, शूद्र। 25 नंबर, तो ये था सभा। ठीक है, 26 नंबर पे आते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। लोहा, कांस्य, तांबा, सोना। 26 नंबर, तो सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया था। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जाहिर से बात है 4 ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसी तरह है चारों, जो कि आपके तो याद ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तब तक एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। ठीक है, चलिए 28 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आर्यों का प्रथम ग्रंथ इनमें से कौन सा माना जाता है। 28 नंबर, ये माना जाता है ऋग्वेद को। ठीक है, 29 नंबर। आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। आनक्य में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए दोस्तों 29 नंबर, ये मिलता है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते, जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया। देखिए 30 नंबर में कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। सत्यमेव किस भाषा में है, कभी कभी पूछ लेता है, तो देवनागरी लिपि में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेगा कि सत्यमेव किस भाषा में लिखी गई, ये चार ऑप्शन दे दिया। तो एक क्वेश्चन में आपके ध्यान से दिया करिए, ध्यान से देखा करेंगे तो इससे आपके एक के साथ 2-3 क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए सत्यमेव जयते, जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, बी नंबर सही है। 31 नंबर पे आते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया। मतलब प्रथम जो आक्रमण किया था भारत पर, आक्रमण कब किया बताइए दोस्तों। 31 नंबर, ये किया था ईसा से 326 वर्ष पूर्व। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब आते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ, पारस्वनाथ। बताइए दोस्तों 32 नंबर, ये है ऋषभदेव। महावीर की मृत्यु किस स्थान पे हुई। कुशीनगर, लुम्बिनी, पावापुरी, गया। ये हुई थी पावापुरी में। ठीक है, चलिए 34 नंबर पे चलते हैं।
महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बढ़ गया, क्योंकि महावीर की जब मृत्यु हुई तो दो 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 धर्मों में बढ़ गया। और दो धर्म कौन से थे ये पूछा हुआ, दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर श्वेतांबर, महायान तथा हीनयान। बताओ दोस्तों 34 नंबर। ये दिगंबर एवं श्वेतांबर में बढ़ गए थे। ठीक है, 35 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? बताओ दोस्तों कौन थे? भगवान महावीर, शिशुनाग, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। 35 नंबर बताना है आपको। तो 35 का सही हो जाएगा भगवान महावीर। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर थे। महावीर की माता कौन थी ये बताना है आपको। यशोदा, अनुजा, चेतक, त्रिशला। बताइए भगवान महावीर की माता जी का नाम बताना है आपको। 36 नंबर। ये थी त्रिशला। ठीक है, चलिए 37 नंबर पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी। बताइए 37 नंबर। ये हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। फटाफट आंसर दीजिए। कॉपी पेन भी ले, कॉपी या पेन अपना साथ में लेके बैठिए ताकि नोट कर सकें कि कितने सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। इससे आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा दोस्तों। कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, जहाँ पे आपको अभी टाइम देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, इसके अंदर पेपर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी एडमिट कार्ड का अनाउंस हो सकता है। 38 नंबर ये सही हो जाएगा इसका। 567 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, वैशाली। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, इन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं। 40 नंबर। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्माण हुआ था? कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली, राजगृह। 41 नंबर। 41 का ए कुशीनगर। ठीक है, चलिए 42 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बताओ दोस्तों। देखिए यहाँ पे दे दिया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, पूछ रहे हैं किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। हम सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली। 42 नंबर यह है बोध गया। ठीक है, 43 नंबर पे आते हैं। बौद्ध धर्म बाद में दो शाखाओं में बट गया, हीनयान तथा महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म भी बाद में जैसे महावीर जो थे उनके भी जो अनुयायी थे वो दो धर्मों में बट गए। ठीक है, महावीर के बाद उसी तरह बौद्ध धर्म भी दो शाखाओं में बट गया, हीनयान, ठीक है, दूसरा महायान। और पूछा महायान समर्थकों के अनुसार इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, भगवान को बुद्ध की भक्ति करने से निर्माण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्माण प्राप्त हो सकता है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। 43 नंबर ये हो जाएगा, बुद्ध की भक्ति करने से निर्माण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, 44 नंबर पे आते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन। 44 नंबर तो ये था नालंदा। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों। गुफा चित्रों के लिए, शिलालेखों के लिए, सम्राट अशोक के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। बताइए दोस्तों। 45 नंबर तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 46 नंबर पे आते हैं। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? भगवान बुद्ध की जिंदगी, पिछले जन्म के कार्य, महाभारत की कहानी, भगवान महावीर का जीवन, शिव की मुद्राएं। 46 नंबर ये दर्शाती हैं भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। ठीक है, 47 नंबर पे आते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, यावनिक। ठीक है, बताइए 47 का तो ये था सी नंबर। देखिए भगवान बुद्ध और महावीर से सारे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे इसमें सब हो गए। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया, जन्म कहाँ हुई, मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, और किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, सारी एक एक डिटेल इसमें आपकी कवर हो गई, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इससे बाहर का आपको कुछ आना नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे चलें। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दो दोस्तों। चलिए 48 नंबर पे चलते हैं। किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? बताइए। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। 48 नंबर ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। 49 नंबर पे आते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी योद्धान ने, गुप्त ने, चाणक्य ने, शूद्रक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? चाणक्य ने। ठीक है, 49 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीक दूत मेगानेस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 51 पे आते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? बताइए दोस्तों। टी फ्लैंथरल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, विलियमसन जोन्स। 51 तो जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए कितने कम टाइम में अपने अपने लोगों ने क्या अमन क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इधर उधर की बातें करके। कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, और स्मार्ट पढ़ाई करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, बिना टेंशन लिए हुए। ठीक है, चलिए 52 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस, मेगनेस्थनीज, सिकंदर, डेरियस। 52 ये था आपका सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, यूनानी, जो कि यूनानी शासक था। ठीक है, चलिए आगे पे चलते हैं अब। चलिए 53 क्या कह रहा है? अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? 53 संस्कृत, पाली, खगोष्ठी, प्राकृतिक। आधिकारिक भाषा पूछा है जो कि अशोक के साम्राज्य में। 53 नंबर आपको बताना है। ये थी पाली भाषा। 54 नंबर पे आते हैं। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है? कहाँ पे स्थित है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। 54 नंबर बताओ दोस्तों क्या होगा? ये हो जाएगा भिलसा, मध्य प्रदेश। अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? बताओ दोस्तों। मास्की अभिलेख, शाहबाजगढ़ी, कलसी, सोहगोस। 55 नंबर ये हो जाएगा मस्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में मिलता है 55 नंबर। ठीक है, चलिए 56 नंबर पे आते हैं। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? 56 नंबर 261 बीसी में। चलिए 57 नंबर पर। निम्नलिखित किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। 57 ये है टोपरा में। देखिए अब अशोक के ये चल रहा था ये पोर्शन, तो अशोक के सारे क्वेश्चन लगभग कवर होने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं का चल रहा है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया? ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने? बिंबिसार, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र। 58 ये अशोक ने कराया। ठीक है दोस्तों, देखिए अशोक के जितने भी क्वेश्चन थे अब कवर हो गए। इसी तरह आगे भी जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होंगे क्लास 10 तक के, क्योंकि उसने उसमें क्लियरली कहा था क्लास 10 तक के आएंगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। ना कम पढ़ो ना ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ना, तो ये स्मार्ट पढ़ाई कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर पे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्यमित्र, अशोक, वासुदेव, बृहद। 59 ये थे बृहद। ठीक है, डी सही होगा। 60 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता? फहान, हेनसांग, इत्सिंग, ये सभी। कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देते हैं? बताओ दोस्तों। 60 नंबर ये है फहान। चलिए 61 नंबर पे आते हैं। अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य। 61 नंबर आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो ये सही हो जाएगा आपका 61 नंबर का ए, श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताओ दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। ये तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा। 62 का हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? नागार्जुन, भास, वीरसेन, हरिसेन। बताइए दोस्तों। 63 नंबर ये थे हरिसेन। ठीक है, 64 नंबर महारौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? बताओ दोस्तों। अशोक, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष। 64 नंबर ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय।
65 नंबर पे आते हैं। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसका? 65 नंबर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चरक कौन था? एक चिकित्सक, मंत्री, ज्योतिषी या खगोल शास्त्री। बताइए कौन सा सही होगा? चरक। तो ये थे एक चिकित्सक। ठीक है, 66 नंबर तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 67 नंबर। इनका सही हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। 68 इनमें से किसने हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी है? भभूति, हरिसेन, कल्याण, बाणभट्ट। 68 नंबर बताओ दोस्तों क्या सही होगा? ये हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है। चलिए 69 पे आते हैं। कन्नौज के हर्ष के समय निम्न में से कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा? कन्नौज के हर्ष के समय में कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था, ये पूछा हुआ है। 69 ये थे शशांक। ठीक है, 70 नंबर पे आते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? बताओ दोस्तों। 70 नंबर ये की थी कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज की थी स्थानांतरित। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा, तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बताइए 71 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि डी सही होगा। 72 नंबर पे आते हैं। हिंसांग किसके शासन काल में भारत आए? ठीक है, तो बताइए अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। हिंसांग किसके शासन काल में भारत आए थे? तो 72 नंबर बताइए। ये आए थे हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, 73 पे चलते हैं। प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष किस वंश के शासनकाल में था? कुषाण, मौर्य, गुप्त, वर्धन। 73 तो ये था आपका कुषाण। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकड़ी शासक था। 74 ये था आपका सातवाहन का। ठीक है, 75 नंबर का आंसर बताइए। निम्नलिखित किस राजवंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? 75 नंबर बताओ दोस्तों क्या सही होगा? ये सही हो जाएगा आपका हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी के समय में प्रथम सोने के सिक्के जारी हुए थे। ठीक है, 76 के नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है? शक संवत का प्रारंभ संवतः कनिष्क ने किया। यह कब से प्रारंभ हुआ था? बताइए, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था और किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने प्रारंभ। ये भी पूछ सकता है किसने प्रारंभ किया था, तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। और कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है आपको। 76 बताइए, तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस युद्ध को जाना जाता है। बताओ, 1565 में एक युद्ध हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? कब हुआ था? 1565 में। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। ये जाना जाता है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 78 नंबर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? बताओ दोस्तों, अष्ट दिग्गज कौन थे? इसके दरबार के 8 महान कवि, इनके दरबार के 8 महान मंत्री, इनकी राजधानी के 8 कोनों पर स्थापित 8 हाथी, इसके राज्य के 8 महान विद्वान। बताइए कौन सा सही होगा? 78 ये सही हो जाएगा आपका। इसके दरबार के 8 महान कवि, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 79 पे चलते हैं। चलो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? यानी विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, ये बताना आपको। बताइए 79 का क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगम वंश ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? बताओ दोस्तों। 80 नंबर। तो इसका हो जाएगा 712। ठीक है, 81 पे चलते हैं। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। और इसका ड्यूरेशन क्या था? 1001 से लेके 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किए महमूद गजनवी ने। उसने प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को कब लूटा? बताओ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 81 नंबर।
81 का बी नंबर 1025 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया? बताइए दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल-बरूनी, अल-राजी, फिरदौसी, अल-मुस्तफा। 82 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अल-बरूनी। ध्यान रखिएगा चीजें, ठीक है। चलिए, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 83 नंबर, 83 का हो जाएगा जहांगीर। कुतुब मीनार के निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? बताओ दोस्तों। 84 नंबर, ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। बी नंबर इसका सही जवाब है। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक थी। देखिए क्या दिया हुआ, दिल्ली की पहली महिला और आखिरी महिला, यानी कि पहली और आखिरी दोनों यही थी। कौन थी आपको बताना है। चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। 85 नंबर का, 85 का सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, सी नंबर। 86 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया? निकोलो कॉन्टी, फर्नोन न्यूनूज, इब्न बूता, फरिश्ता। बताइए 86 का क्या जवाब होगा? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, इब्न बूता। ठीक है, इब्न तूता नाम भी। चलिए 87 नंबर पे चलते हैं। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? बलबन, रजिया, फिरोज तुगलक, औरंगजेब। 87 नंबर, बताइए। तो सबसे पहले लगाया था फिरोज तुगलक ने। 88 पे आते हैं। दिल्ली में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी? बलबन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। 88 नंबर, 88 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 89 पे चलते हैं। फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था? शाहनामा, आईन अकबरी, फरिश्ता, दीन इलाही। 89 नंबर, बताओ दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा इसका शाहनामा। 90 पे चलते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? बताओ दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? 90 नंबर, ये पराजित किया मोहम्मद गौरी। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को पूछने का कई तरीका पूछ सकता है। तराइन की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? यानी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। ठीक है। इसने यहाँ पे पूछ दिया तराइन की दूसरी लड़ाई किसने पराजित, या पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी की दूसरी जो लड़ाई हुई थी किसको हरा के जीता था। ठीक है। तो ये भी कुछ भी पूछ सकता है, तो उसी हिसाब से आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। ठीक है। चलिए 91 पे चलते हैं। किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? बताओ दोस्तों, किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक शाह द्वितीय। 91, 91 का सही जवाब हो जाएगा आपका, बताओ फटाफट। चलो भैया, हम ही बता दे रहे हैं आपको, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 91 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलो 92, निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? बताओ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बताई? ये 4 ऑप्शन आपके ये रहे। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद या तीनों, उपयुक्त सभी। 92, ये तीनों के तीनों फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बताओ दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कब हुआ था ये भी पूछा है आपको। बताओ दोस्तों। 93, ये हुआ था 1526 में। चलो 94 पे चलते हैं। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? बताओ 94, ये धारण की थी गाजी। 95, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई? 95, ये थे आपके हुमायूं। सीन सही है इसका जवाब। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 96 पे, निम्न में किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। 96 का जवाब बताओ भैया। तो ये करवाया था बुलंद दरवाजा। 96 अकबर ने करवाया। ठीक है। 96। चलिए आगे चलें। 97, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये बताना है आपको। 97 का बताइए। चलिए
आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन ये हैं, बताइए कौन सा सही होगा। 97, तो ये आपका होगा सही बी नंबर, बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, ये है आपके। चलें, चलिए 98 बताइए, किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। 98, ये थे राणा प्रताप। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा प्रताप के बीच कब हुआ, बताओ। 99, हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किनके बीच हुआ, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, अब कब हुआ था ये बता दो आप। ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे चला जाए। 100 नंबर बताओ भैया, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की। ये जाहिर सी बात है, सबको ही पता होगा, इन्होंने की थी अकबर ने। चलो 101 नंबर, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। 101 नंबर बताना है आपको, कौन सा सही जवाब होगा 101 नंबर। ये होगा आपका बाबर ने। ठीक है, चलिए 102 नंबर पे चलते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की। हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। 102 नंबर, ये की थी गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की रचना। ठीक है, 103 नंबर पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। 103 नंबर आपको बताना है। ये था अकबर ने। अकबर के शासन काल में टोडर मल का क्या योगदान था, बताओ दोस्तों। 104 नंबर, ये था राजस्व सुधार। 105 नंबर पे आते हैं। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस व सर टॉमस रो किसके शासन काल में भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस एवं सन टॉमस रो, बताना है आपको किसके शासन काल में भारत आए। आपके ऑप्शन रहे ये, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बताओ दोस्तों। 105 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, चलिए 106 नंबर पे चलते हैं। शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया, वे हैं, बताओ। 106 नंबर, चलिए ये तो बता ही ले जाओगे, दिल्ली का लाल किला ये भी है, जामा मस्जिद भी है, ताजमहल भी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया। अब अभी तो ऊपर ही पढ़ा है अपने लोगों ने, क्या इसका बताना, शाहजहां ने। ठीक है, और 108 नंबर बता चलते हैं। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया, बताओ दोस्तों। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 108 नंबर बताना है आपको, बताओ क्या सही होगा 108 नंबर का। 108 नंबर का सही हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, चलिए 109 पे चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय बस नाम मात्र का मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, उसके शासन में कुछ भी नहीं था, बस बस दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह ही था, बताओ कौन था वो। 109 नंबर, तो ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए आगे चलें। 110 नंबर बताओ दोस्तों, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। 110 नंबर, तो ये था सेना संगठन। 110 नंबर, ठीक है, चलिए आगे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। 111 बताना है आपको, कौन सा जोड़ा सही है, आपके ऑप्शन ये रहे। ठीक है, बताओ। ये सबसे सही यही है, अबुल फजल आइन अकबरी ने लिखा, बाकी सब गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ठीक है, चलो 112 नंबर का बताना है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है। मुमताज महल, नूरजहां, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम। 112 नंबर, तो ये है बीबी का मकबरा हमीदा बानो बेगम का। ठीक है, बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है बताओ। आगरा, अजमेर, औरंगाबाद, दिल्ली। 113, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए 114 पे चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, बताओ दोस्तों किसने किया। 114 नंबर पे बताना है आपको, तो ये किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, चलिए 115 पे चलते हैं। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण कराया, बताओ। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर, किसने कराया था। 115 नंबर, तो ये शुरू सही हो जाएगा, इसका जवाब बी नंबर, गुरु रामदास। चलो 116 पे आते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया किसने कराया था। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। 116, ये सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, चलिए
सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी? बताओ दोस्तों। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। 117 नंबर। तो ये रहे गुरु अर्जुन देव जी। यानी कि टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों? 117। ठीक है, तो ये आपके पार्ट 1। पार्ट 2 अभी मैं आपको कुछ देर में दे दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 भी, क्योंकि एक ही साथ दे दूंगा तो आप भी कहोगे कैसा मास्टर है, एक ही साथ सब पढ़ाई दे रहा घोल के, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा ना दोस्तों। ठीक है, एक टाइम में आप कुछ ब्रेक ले लेके पढ़ते रहोगे तो दिमाग भी फ्रेश रहेगा, सारी चीजें भी आपकी याद होती जाएंगी। ठीक है, तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार। ठीक है, लाइक भी कर दो दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तब तक के लिए आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। जय हिंद।